आंसर की जारी नहीं करते हैं, आप कटअप नहीं जारी करते हैं, नॉर्मलाइजेशन की आपकी विधि क्या है वो स्पष्ट नहीं करते हैं। अगर विधानसभा की ओर बढ़ना हो विधानसभा की ओर बढ़ेंगे, अगर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ना हो मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ेंगे। बोल रहा है मेरा सचिवालय से सेटिंग है, तो कहीं ना कहीं चीज़ पता चलना चाहिए। हाँ, ये आवाज़ जो है बच्चों के लिए है, बच्चों के भविष्य के लिए है। पारदर्शिता ही मेन मुद्दा है कि पारदर्शिता लेकर आई जाए। और जब कट ऑफ दीजिए, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बताइए, यही ना मांग रहे हैं हम, तो नहीं कोई कोहिनूर हीरा मांग रहे हैं। है तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, घेराव करेंगे, आपका विधान सभा का घेराव किया जाएगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। किसी का 3 महीना पहले फिजिकल होता है, किसी का 3 महीना बाद होता है। आधार पे है, अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन का 2 आंसर है, तो पता चलना चाहिए हम लोग को कि इसका आंसर सीएसपी जी क्या मांग रही है। यही युवा सरकार बनाना जानते, यही युवा सरकार बिगाड़ना जानते। बिगाड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हम खड़े हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल में। आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस को लेकर के यहाँ पर जो छात्र उमड़े हैं, अपनी बात रखने के लिए अब आंदोलन का रास्ता अपनाया इन्होंने। बिहार पुलिस महाआंदोलन के जरिए अभ्यर्थी यहाँ पर जुट गए और हमारे साथ है छात्र नेता खुशबू। सीधे संपर्क करेंगे और उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो समर्थन आपको मिल रहा है, आंदोलन करते हुए भी दिखाई देती हैं आप, बखूबी दिखाई देती हैं आप, डट करके पुलिस का भी सामना करती है। गर्दनी बाग धरना स्थल, अब धरना देने की जरूरत क्यों आ पड़ी? देखिए, ये बिहार पुलिस के अभ्यर्थी है और इन्होंने 19,000 वाले वैकेंसी में एग्जाम भी दिया। मैं 19,000 की ही बातें नहीं कर रही हूँ, आगामी जो भी बिहार पुलिस की वैकेंसियाँ आती हैं है क्या कि पारदर्शिता नहीं है। जो सरकार पर आयोग पर हम लोग जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाते हैं, कारण क्या है कि आप आंसर की जारी नहीं करते हैं, आप कटअप नहीं जारी करते हैं, नॉर्मलाइजेशन की आपकी विधि क्या है वो स्पष्ट नहीं करते हैं। और बिहार में क्या है कि फिजिकल सेंटर की जो व्यवस्था है एक है, बॉयज़ और गर्ल्स का में अंतर हो जाता है। किसी का 3 महीना पहले फिजिकल होता है, किसी का 3 महीना बाद होता है, इसमें मतभेद उत्पन्न हो जाता है। होता क्या है कि रनिंग का किसी को कम समय मिलता है, किसी को ज़्यादा समय मिल जाता है। तो हमारी मांगे हैं कि बिहार पुलिस में आंसर की कटअप हो, मेयार कार्बन कॉपी एंड नॉर्मलाइजेशन की आपकी विधि क्या है, और बिहार में फिजिकल सेंटर कम से कम 2 हो। अगर इन सब चीज़ों को सरकार या CSBC आयोग जारी करती है तो पारदर्शिता दिखेंगी। जो हम लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाते हैं वो नहीं लगा पाएंगे। और अभी सामने विधानसभा का चुनाव है, विद्यार्थियों का हलचल बहुत तेज है, चाहे वो BPSC टीचर वाले अभ्यर्थी हो, चाहे स्टेट वाले अभ्यर्थी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो। बिहार दरोगा वाले भी अपना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैकेंसी आए और बिहार पुलिस वाले भी चाहते हैं कि हमारा आंसर की कटअप जारी हो। तो इन सब मुद्दों को लेकर और पारदर्शिता को लेकर आज अभ्यर्थी बैठे हुए। आज आंदोलन का पहला डे है और आगे भी रणनीतियाँ तैयार हो रही है महाआंदोलन को लेकर। अगर यहाँ से हमारी गर्दनी बाग धरना स्थल से हमारी डिमांड को पूरी कर ली जाती है तो सरकार को हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे। लेकिन अगर यहाँ से हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम रोड पर भी उतरने की कोशिश करेंगे। और ये रहा कि सामने विधानसभा का चुनाव है, सरकार को हमारी बातें मांगनी पड़ेगी। कारण है कि बिहार पुलिस की जो वैकेंसियाँ आती है, बड़े लेवल पर वैकेंसियाँ आती है, सबसे ज़्यादा युवा जो होते हैं वो बिहार पुलिस में ही जाते हैं और 12 पास करते हैं और बिहार पुलिस की वैकेंसी आती है, 18+ रहते हैं तो भर देते हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर आप देख सकते हैं कि जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनको लगता है कि आंसर जारी हो, कटअप जारी हो, कन्फ्यूज़न रहता है कि हमने कितना कर के आया है, कितना नहीं किया है। इन सब चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न जो रहता है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम अपनी सरकार से और आयोग से यही मांगे करने के लिए बैठे हुए हैं। उसमें जानना चाहेंगे, गर्दनी बाग में अगर बात पूरी नहीं होती है किस ओर कूच करिएगा? बिल्कुल, अगर विधानसभा की ओर बढ़ना हो विधानसभा की ओर बढ़ेंगे, अगर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ना हो मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ेंगे। ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है, हम तो पहले अपनी मांग को है जो शांतिपूर्ण तरीके से मनवाना चाहते हैं। आप गर्दनी बाग धरना स्थल जो है वो संवैधानिक स्थल है कि हम यहाँ बैठकर अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी मांगों रख सकते हैं और कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अभी तो हम यहीं से मतलब बात सुनवाना चाहते हैं। अगर यहाँ से बात नहीं सुनी जाती है तब हम रोड पर कुछ करेंगे। विधानसभा चुनाव आने ही वाला है, कुछ ही महीने में जो है, अब देखा जाए तो तकरीबन 1 ही महीना बच गया है, आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। क्या उसके पहले लगता है आप लोगों की मांग जो है सरकार तक पहुंचेगी? तभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे पहले ही आचार संहिता लगने से पहले ही हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। यदि ना हो तो क्या? देखिए, अगर विधानसभा सितंबर में, हमें लगता है कि मे बी लास्ट सितंबर में आचार संहिता लगे, उससे पहले अगर हमारी मांग पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो 10 दिन के अंदर में रोड पर भी उतरने की तैयारी करेंगे। यही युवा सरकार बनाने
बनाना जानते, यही युवा सरकार बिगाड़ना जानते। बिगाड़ेंगे। हम सरकार विरोधी नहीं है, हम तो अपनी मांग को रख रहे हैं। हमारी डिमांड जो है हमारी सरकार ही पूरा कर सकती है, और हम सरकार विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। हम ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से, हम छात्र हैं, हम स्टूडेंट लीडर है, तो हम अपनी बातों को अपनी सरकार से ही मनवा सकते हैं। और हम अपनी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, सर हमारी बातों को मानिए, और जो आंसर की कटअप की बातें जो विद्यार्थी कर रहे हैं उन सब चीज़ों को आप पारदर्शिता के तहत इन सब चीज़ों को जारी करिए। चलिए, अब छात्र नेता के नेतृत्व में आप लोग आ गए हैं, क्या लगता है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार के कान में गूंजेगी आप लोगों? बिल्कुल गूंजेगी, क्यों नहीं गूंजेगी, नहीं गूंजेगी तो सॉरी वो भी गूंज जाएंगे। फिर जैसे नॉर्मलाइज वो नहीं बताएंगे तो इसके बाद हम लोग भी नहीं बताएंगे नॉर्मलाइज कैसा होता है, क्योंकि 3 महीने बाद इलेक्शन भी है, इलेक्शन में उनको पता चल जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। सो कैसे पता चलेगा इलेक्शन में? क्या करने वाले? कुछ नहीं, CSBC बोर्ड को आंसर की जारी करना चाहिए हर हाल, और कैटेगरी वाइज कटअप सब कुछ बताना चाहिए कि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं, सब कुछ छिपा के और क्या करते हैं बोर्ड स्टूडेंट किसी बोलता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर हमारी संपत्ति है तो कैसे 2 घंटा एग्जाम के 2 घंटे बाद पेपर बाहर कैसे निकल क्या जाता है? बोलता है हमारी संपत्ति है? संपत्ति एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहता है कि CSBC की संपत्ति है, तो संपत्ति तो कैसे बाहर निकल जाता है 2 घंटा बाद? संपत्ति तो अपने संभाल के रखो। यहाँ पे जो अभ्यर्थी है और भी हम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे, क्या बोलिएगा? धरने पर बैठ गए, सुनेगी बिहार सरकार के कानों में बात जाएगी? देखिए, ये छात्र हित की बात है और अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम में पारदर्शिता हो। एग्ज़ाम तो देकर आ चुके हैं, आंसर की कटअप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और फिजिकल एक साथ हो, फिजिकल में जो अपारदर्शिता देखने को मिलती है उसे ख़त्म किया जाए। इसको ध्यान में रखने के साथ हम लोग स्टूडेंट के साथ बैठे हैं, और मुझे लगता है कि अगर आज नहीं पूरा होता तो ये अनवरत चलते रहेगा आंदोलन, और एक समय ऐसा आएगा कि सरकार अगर मजबूर करती है तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, घेराव करेंगे, आपका विधान सभा का घेराव किया जाएगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, लेकिन ये बात जरूर मनवाया जाएगा। ठीक, जब हर बात माना जा रहा है तो ये छात्र के हित में सबसे बड़ी मुद्दा है। एग्ज़ाम बस दे देना है, कुछ पता ही नहीं है कि किसका रिजल्ट होगा, किसका रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट में बस रोल नंबर आता है, रोल नंबर से बस संतुष्ट हो जाओ। हुआ तो रिजल्ट तो ठीक है, बहुत बड़े पढ़ने में तेज़ हो, नहीं हुआ तो तुम कितना भी स्कोर किए हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस तुम्हारा रोल नंबर होना चाहिए PDF में। तो ये कहीं का पारदर्शिता नहीं है। यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, सभी के सभी ऑब्जेक्शन करने का मौका देते हैं। आप आंसर भी क्या मान रहे हैं कोई नहीं जान रहा है। अभी एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी लड़के एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन आया है जिसके आंसर 2-2 है। तो आखिर आयोग कौन सा आंसर मान रहा है? क्या सबको समान नंबर देगा या क्वेश्चन को हटाएगा? ये सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम लोग सामने रख रहे हैं, आयोग और सरकार दोनों का। मुझे लगता है छात्र हित में जरूर सरकार की तरफ से कोई उचित कदम उठाया जाएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन और तमाम मुद्दों को लेकर के पहले भी छात्र उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, कहाँ तक जा पाए ये आप भी देखे हैं। क्या लगता है कि बिहार सरकार जो है इस बार सुनेगी, और यदि नहीं तो फिर आप लोगों का पहल किस तरफ रहेगा? नहीं, सुनना तो पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। हाँ, ये आवाज़ जो है बच्चों के लिए है, बच्चों के भविष्य के लिए है। पारदर्शिता ही मेन मुद्दा है कि पारदर्शिता लेकर आई जाए, और जब तक ये आएगी नहीं तब तक ये हम कह ही नहीं सकते कि जो वैकेंसी हो रही है वो सही ढंग से हो रही है। कहीं ना कहीं पीछे से कुछ ना कुछ किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पारदर्शिता देने से सरकार भी डर रही है। लेकिन अब तक जो नहीं हुआ है वो इस बार होगा। सरकार भी मिली है इसमें, क्या लगता है? अब क्या कह सकते हैं, जब जो डिमांड बच्चों के भविष्य के लिए है वो अब दे ही नहीं रहे हो तो हम क्या कहेंगे? आपको देनी चाहिए ना। सिस्टम फेलियर है बिहार में। सिस्टम फेलियर तो हम मानेंगे है, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले एक रणनीति बनाई जाती है जो यहाँ पर बनता नहीं है, बस स्टार्ट हो जाता है, फिर उससे कमियां जो होगी ना तब सुधारेंगे। पहले ही बैठ कर रणनीति बना के कमियां सुधार के फिर किया जाए ना, तो फिर कभी भी ये कमी आएगी ही नहीं। बताइएगा, कब तक आखिर छात्र को ही बिहार में धरना देना पड़ेगा? आपसे जानते मैम, जब तक हमारी इच्छा मांगे पूरी नहीं होती जब तक तो हम यहीं पे रहेंगे, हिलने वाले नहीं है। नहीं हिलिएगा? बिल्कुल नहीं, पूरा समर्थन बिल्कुल मिलेगा? पूरा समर्थन मिलेगा, और बच्चा भी आएगा। आज पहला दिन है, क्या बोलना चाहिएगा? आप लोग आवाज निकालिए, दिखाइए क्या है आप लोगों की मांगों को लेकर के, क्या आवाज है? आंसर की जारी करना चाहिए, कट ऑफ बताना चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया बताना चाहिए किस आधार पे है। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन का 2-2 आंसर है, तो पता चलना चाहिए हम लोग को कि इसका आंसर CSBC क्या मांग रही। और मेरे ग्राउंड का बहुत ऐसा बच्चा है जो एक भी क्वेश्चन नहीं उसको पता है, और वो फिजिकल स्टार्ट कर दिया, बोल रहा है मेरा सचिवालय से सेटिंग है। तो कहीं ना कहीं चीज़ पता चलना चाहिए, कैसे मेरा कट ऑफ का आंसर की बताना चाहिए, किसका कितना नंबर आया है नहीं आया है। और जब तक नहीं होगा हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं।
किस प्रकार से समर्थन दिखाइएगा, क्या बोलिए? एकजुट होकर समर्थन दिखाएंगे। समर्थन रहेगा जरूर। यदि उतरना पड़े सड़क पे, घेराव करना पड़े तो जरूर उतरेंगे, जरूर करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। नहीं हटेंगे, मांगों को पूरा करवाना है। जब तक पूरा नहीं जाता पीछे नहीं हटने वाले हम सब। हम लोग 16 विधायक सांसद मंत्री का टिकट मांग रहे हैं, हम जो एग्जाम दिए हैं उसी का ना मांग रहे हैं। कट ऑफ दीजिए, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बताइए, यही ना मांग रहे हैं। हम तो नहीं कोई कोहिनूर हीरा मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हम जो दिए हम जो मान के चलिए फिजिकल करेंगे, मेरा अगर कट ऑफ दे देता है, दे देगा, उससे पहले हमको अगर आंसर की देगा, हमको पता रहेगा 60 नंबर है, हम फिजिकल करने के लिए जाएंगे। अगर मेरा 40 नंबर है तो हम अगले एग्जाम का तैयारी करेंगे, कहाँ जाएंगे फिजिकल करने के लिए? कोई बड़का चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं जो मांगेगा कि मानेगा कि नहीं, काहे नहीं मानेगा? देखिए तो ये आक्रोश, ये जोश दिखाई दिया तमाम अभ्यर्थी में जो बिहार पुलिस परीक्षा के बाद नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ को लेकर के तमाम अपने प्रमुख मांगों को लेकर के गर्दनी बाग धरना स्थल में आ चुके। सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन यदि सरकार नहीं सुनती है तो इन्हीं सड़कों से जो है इनकी शुरुआत होगी और विधानसभा हो जाए या फिर सीएम आवास हो जाए, घेराव करने का काम ये करने जा रहे हैं। आपने सुना इन अभ्यर्थियों की बात। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।